हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज अपने प्यारे बच्चों के लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 5.3 का प्रश्न नंबर दूसरा। स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे नीचे जो दूसरे का पहला सवाल है इनका योगफल, देखिए यहाँ पे योगफल मतलब क्या, जोड़। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस प्लस है ना, ये सब योगफल के रूप में दिया गया है, इसी को ज्ञात करना है। मतलब हम लोग को सिंपली सूत्र जो लगाना है, यस एन बराबर एन बटे 2, उसके बाद में बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू ये वाला सूत्र स्टूडेंट लगाना है। इससे पहले देखिए ये सूत्र तो लगाना है, लेकिन अगर आपको लास्ट पद दिया है, देखिए यहाँ पे लास्ट पद क्या है दिया है, गिवन है। देखिए यहाँ पे लास्ट पद an बराबर कितना दिया है 84, यानी लास्ट पद आपको क्या है स्टूडेंट, लास्ट पद अगर पता है यानी an का मान अगर पता है, मान पता है तो स्टूडेंट जब an का मान पता रहेगा तब SN ज्ञात करने का और सरल तरीका हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि SN बराबर जो होता है स्टूडेंट n बटे 2, उसके बाद में स्टूडेंट क्या होता है a प्लस an। तो आप सबको अगर लास्ट वाला पद पता है और उसके बाद में अगर n का मान पता है तो ये वाला सूत्र आराम से लगा सकते हैं। तो ये बड़ा वाला सूत्र हम लोग स्टूडेंट नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, बड़ा वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, सिर्फ ए सूत्र को लगाएंगे। यहाँ पे हर दूसरे के हर एक सवाल में स्टूडेंट an का मान दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग ये छोटा वाला सूत्र लगा के आराम से हल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को स्टूडेंट n का मान भी चाहिए। देखिए प्रश्न किस प्रकार से कह रहा है, इसमें देखिए 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 तक दिया है। स्टूडेंट आप लोग बताइए, यहाँ पे आप लोग ये समांतर श्रेणी जैसा है, ठीक है स्टूडेंट, समांतर श्रेणी जैसा है। आप लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद यहाँ हल लिखेंगे। स्टूडेंट बताइए प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ए से। आप सबको इतनी बात पता चल गई होगी। प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7। डी का मान कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, डी मतलब सार्वधातुक, डी का मान निकालते हैं स्टूडेंट a1 a होता है, एक पहला पद, एक दूसरा पद, एक तीसरा पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा के किस चीज की वैल्यू ज्ञात करते हैं स्टूडेंट, डी का मान। तो सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, डी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना है 2 दहाई 20, 20 एक 21, 21 और बटे में कितना स्टूडेंट 2। इस देखिए ये है स्टूडेंट संयुक्त भिन्न में, इसको बदल दिए विषम भिन्न में, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद में फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, उसके बाद में a1 का मान कितना है स्टूडेंट 7 है, तो 7 रखेंगे। इसके बटे बताइए स्टूडेंट एक कर सकते हैं कि नहीं, ओके सर जी कर सकते हैं। तो डी बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 और 1 का ऐसे कितना होगा स्टूडेंट 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा अंश में कराएंगे तो 21 से करने 21 हो जाएगा माइनस, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा अंश में कराएंगे तो 7 गुणा कितना हो जाएगा इसमें 14 हो जाएगा। तो डी बराबर आप सबका कितना आएगा 21 में से 14 हो जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 7/2। तो आपका डी का मान कितना है स्टूडेंट 7/2 और ए का मान कितना है स्टूडेंट 7 है। अब इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट पद पता है, आप सबको लास्ट पद क्या है दिया है, गिवन है। तो लास्ट पद क्या है स्टूडेंट ए एन बराबर कितना दिया है स्टूडेंट 84 दिया है। आप सबको ए एन का मान कितना दिया है स्टूडेंट 84 दिया है। अब बताइए स्टूडेंट हम लोग को किस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर एन की वैल्यू ज्ञात कर लें तब तो हम लोग यस एन का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। देखिए यस एन में एन हमें चाहिए, तो यस एन में एन हमें चाहिए, देखिए लास्ट पद वाला है, एन लास्ट पद दिया है तो हम लोग ए वाला सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र में हमें एन की वैल्यू भी चाहिए, तब तो हम लोग पदों का योग जो ज्ञात कर पाएंगे, योगफल तब तो ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि योगफल मतलब होता है इसमें एस एन। तो एस एन ज्ञात करने के लिए एन भी चाहिए और ए एन भी चाहिए और ए भी चाहिए। तो आप सबको देखिए पहले एन की वैल्यू ज्ञात करना है, तो एन की वैल्यू पहले ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, तो एन की वैल्यू आप लोग ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे जो आप लोग प्रश्नावली
5.2 में पढ़े हैं। तो ए एन वाला सूत्र लगाइए, ए एन बराबर क्या होता है इसमें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र से हम लोग एन की वैल्यू आसानी तरह से ज्ञात कर लेंगे। इसमें ए एन का मान कितना दिया है 84, तो 84 रखेंगे बराबर। ए का मान कितना इसमें 7 है, तो 7 रखेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है इसमें 7/2 है, तो 7/2 रखेंगे। अब इसमें देखिए 7 एक प्लस का है बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 84 माइनस क्या हो जाएगा इसमें 7। उसके बाद में फिर बराबर एन माइनस वन इंटू डी में क्या है इसमें 7/2 है। 84 में फिर इसमें 7 जाएगा, कितना बचेगा देखिए 14 में कि 7 गया 7, उसके बाद में यहाँ एक चला गया था इधर तो 7 बचेगा 77। अब बताइए स्टूडेंट एक गुणे में बराबर के इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो आनी इधर अगर करेंगे तो अंश का क्या हर का क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा इधर, तो 2 बटे कितना हो जाएगा इसमें 7 बराबर कितना हो जाएगा इधर क्या बचेगा सिर्फ एन माइनस वन बचेगा, एन माइनस वन लिख दिए। अब देखिए इसमें 7 से 77 को काटेंगे तो 11 सत्ते कितना होता है इसमें 77 होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 11 गुना कितना हो जाएगा इसमें 22 हो जाएगा। अब बराबर एन माइनस वन। अब इसमें देखिए माइनस का 1 बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 22 से कितना हो जाएगा इसमें 23 हो जाएगा। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग ए एन का फार्मूला लगाए हैं। एन की वैल्यू क्यों ज्ञात की है, क्योंकि यस एन में हमें एन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ए का मान हमको पता है स्टूडेंट, ए एन का मान पता है लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता था कि, तो हम इस सूत्र से एन की वैल्यू निकालिए। अब इसमें यस एन वाला सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे उसको हल कर देंगे। अब देखिए सारी चीज की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे यस एन की जगह पे क्या रखेंगे इसमें 23, तो यस 23 बराबर एन की जगह पे 23 रखेंगे बटे 2 हो जाएगा। इसमें ए का मान कितना है 7 है, तो 7 रखेंगे प्लस ए एन का मान कितना है इसमें 84 है, तो 84 रखेंगे। अब इसमें इन सबको जोड़ लो, यस 23 बराबर कितना हो जाएगा इसमें यहाँ 23 बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ गुणे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 7 और प्लस 84, तो 7 4 11 के एक हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद हासिल 1 और उसके बाद में 8 1 कितना हो जाएगा 9। स्टूडेंट देखिए यस 23 बराबर क्या होगा, यस 23 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 23 और 91 का आप लोग क्या करा देंगे गुणा, उसके बाद में स्टूडेंट 91 गुणे 23 करा देंगे, तो 3 करने 3 हो जाएगा, उसके बाद 9 3 कितना हो जाएगा इसमें 27, 2 करने 2 2 9 कितना हो जाएगा 18, 3 7 2 9, उसके बाद 2 10 के शून्य हासिल 1 स्टूडेंट 1 1 कितना हो जाएगा 2 293, 2000 कितना हो जाएगा इसमें 93 और बटे में कितना स्टूडेंट 2 है तो 2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट इससे और इसको क्या करेंगे स्टूडेंट भाग देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे भागा नहीं तो 2 1 करने 2 हो जाएगा, 1 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 चौक को 8 हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद में यहाँ 1 13 हो जाएगा, 2 छक 12 और उसके बाद में स्टूडेंट एक शेषफल बचेगा, तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 सही 1/2, इस तरह से 1046 सही 1/2, इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो आप सबका यस 23 बराबर हो जाएगा, यस 23 बराबर 1046 सही 1/2, यही हो जाएगा आप सबका क्या स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो आप सबको प्रश्न नंबर दूसरे का पहला एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये प्रश्न समझ में आएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एंड प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10 का क्या ज्ञात करना है इसमें योगफल, मतलब यस एन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यस एन का सूत्र हम बताएं जब लास्ट पर दिया रहे, तो यस एन बराबर सूत्र कौन सा लगाएंगे इसमें एन बटे 2, उसके बाद में क्या स्टूडेंट ए प्लस ए एन। तो देखिए हम सबको इसमें समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज की वैल्यू दी गई है, क्या क्या चीज की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे प्रथम पद जो सबसे पहले है उसको बोलते हैं प्रथम पद, तो यहाँ पे हल लिखेंगे और प्रथम पद की वैल्यू कितना दी गई है इसमें 34, तो ए बराबर कितना दिया है 34, तो इस प्रकार से 34 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डी का मान ज्ञात करेंगे, डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 32 माइनस क्या कर देंगे इसमें 34 कर देंगे, तो डी का मान देखिए क्या आएगा -34, अंक में स्टूडेंट बड़ा है 32, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ नीचे,
34 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा इसमें, माइनस का 2 बचेगा। तो आप सबका डी का मान भी आप सबको पता चल गया। इसमें देखिए यहाँ पे इस प्रकार से समाधान सेट दिया, डॉट 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 करके 10 पद, लास्ट वाला पद देखिए इसमें 10 है, तो लास्ट वाले पद को कहते क्या है, इसमें an कहते हैं या तो यल कहते हैं। तो हम लोग an समझ रहे हैं तो an लिखेंगे, an बराबर कितना हो जाएगा इसमें 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए योगफल ज्ञात करना है, अगर यस n ज्ञात करना है तो n का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तो n का मान हमको पता नहीं है, तो n का मान क्या करना है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद यस n की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें n का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, जो हम लोग प्रश्नावली 5.2 में सूत्र लगाते हुए जा रहे हैं, an का सूत्र, an बराबर क्या है इसमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र आप लोग यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। अब देखिए an का मान कितना है इसमें 10 है, तो 10 रखेंगे, बराबर a का मान कितना है इसमें 34 है, तो 34 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है इसमें माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 रखेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे प्लस का 34 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 34 होगा, तो 10 माइनस का 34 बराबर कितना इधर बचेगा इसमें n माइनस 1 इंटू में क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस 34 10 से बड़ा है और चिन्ह क्या है इसके साथ माइनस का, तो माइनस आएगा, तो 34 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा इसमें माइनस का 24 बराबर यहाँ पे n माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे n माइनस 1, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये माइनस का 2 गुणे में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस 2 भाग में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा इसमें सिर्फ n माइनस 1 बस बचेगा। अब इसमें देखिए माइनस से माइनस कट गया और 2 से 24 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 गुना कितना होता है इसमें 24, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा इसमें n माइनस 1। अब इसमें देखिए ये माइनस 1 बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा 13, तो n बराबर कितना आ गया इसमें 13, तो n का मान हमको पता चल गया कितना इसमें 13। अब इसमें n का मान भी पता चल गया, an का मान भी पता चल गया, a का मान भी पता चल गया, तो हम लोग योगफल आसानी तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए योगफल ज्ञात करने का सूत्र यही होता है, जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे इसमें 13, तो यस n है तो यस 13 बराबर n की जगह पे क्या रखेंगे इसमें 13/2, a की जगह पे क्या रखेंगे इसमें 34, देखिए यहाँ पे 34 है तो 34 रखेंगे, प्लस an के स्थान पे कितना रखेंगे इसमें 10, तो 10। अब इसमें देखिए यस 13 बराबर कितना हो जाएगा 13/2, उसके बाद में यहाँ गुणे का चिन्ह रहेगा, 10 और 34 कितना हो जाएगा इसमें 44 हो जाएगा। अब 2 से 44 को काटेंगे कितना 22 गुना कितना होता है इसमें 44। अब इसमें यस 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 22। अब इसमें देखिए यस 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुना 26 के 6 हासिल कितना बचेगा इसमें 2, 13 गुना 26 2 कितना हो जाएगा इसमें 28, 286 यस 13 आप सबका क्या हो जाएगा इसमें यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सबको प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा देखिए, इसमें देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है -5 प्लस उसके बाद छोटे क्वेश्चन में स्टूडेंट -8 प्लस फिर -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब की बार एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, पहले और दूसरे के अपेक्षा ये थोड़ा सा क्या कर दिया है क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया। आप बताइए योगफल ज्ञात करना है मतलब यस ज्ञात करना है, यस बराबर क्या स्टूडेंट सूत्र होता है n/2, और उसके बाद में जब an लास्ट वाला पद दिया रहेगा तो हम लोग छोटा वाला सूत्र लेंगे प्लस क्या an, यही वाला सूत्र लगाएंगे। स्टूडेंट इसमें n की वैल्यू अभी ज्ञात करना है। अब आप लोग देखिए इसमें बताइए इस समांतर श्रेणी में आप लोग क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए, हल पहले लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसमें ए क्या है प्रथम पद यानी ए बराबर क्या स्टूडेंट -5 चिन्ह के साथ स्टूडेंट लिखिएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद डी की वैल्यू आप लोग इससे ज्ञात कर लेंगे। डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो दूसरा पद यानी a2 - a1 ये होता है इसमें सूत्र, यानी ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये लास्ट वाला पद हो गया, इसमें ये लास्ट वाला पद होता है। अब इसमें देखिए दूसरा पद क्या है -8 है, क्या है इसमें -8, तो डी बराबर दूसरा पद -8 है, फिर बीच में देखिए माइनस का चिन्ह माइनस,
उसके बाद में A1 का मान कितना है, प्रथम पद क्या है इसमें -5 है, तो माइनस पहले से ही है और -5 है भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसमें +5 हो जाएगा। तो डी बराबर देखिए आपका क्या आ जाएगा, -8 में से +5 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, -3। तो आप सबका डी का वैल्यू कितना आया, -3। और लास्ट वाला पद देखिए इसमें ए एन बराबर, ए एन मतलब लास्ट वाला पद, तो ए एन की वैल्यू कितना इसमें देखिए प्लस यहाँ पे है और -230 है, तो ए एन की वैल्यू कितना है इसमें -230 है। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी क्यों हम लोग माइनस नहीं है, क्योंकि देखिए इसके आगे इसमें प्लस है, तो माइनस वाला चिन्ह के साथ लेंगे ए एन की वैल्यू, ठीक है इसमें। अब इसमें इसके बाद देखिए अब n की वैल्यू हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, n की वैल्यू जब ज्ञात कर लेंगे तो यस n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे आसानी से, क्योंकि n की वैल्यू जब पता हो जाएगा तो यस n बराबर भी ज्ञात कर लेंगे। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ए n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र लगाएंगे इसमें। इसी सूत्र से हम लोग n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि a का मान पता है, डी का मान पता है और एन का मान पता है, तो इसी मान को इसमें पुट कर देंगे, नहीं रख देंगे इसमें। तो ए एन के स्थान पे कितना रखेंगे इसमें, -230, तो -230 रख दिए, बराबर ए के स्थान पे क्या रखेंगे इसमें, -5, तो -5 रखें। उसके बाद में इसमें प्लस n-1, n का मान नहीं पता है -1, डी का मान कितना इसमें रखेंगे -3, तो -3 रख दिए। अब इसमें देखिए -230, अब बताइए इसमें -5 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इसमें n-1 और इंटू में क्या इसमें -3 है, ठीक है इसमें। अब इसमें देखिए -230 में से +5 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोग का, तो कहोगे सर जी -225 बचेगा। अब इसमें देखिए -3 बराबर के इस साइड गुणे में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें भाग में हो जाएगा, -3, इधर कितना बचेगा स्टूडेंट, बराबर के साइड n-1, यही बस बचेगा n-1। आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको 3 से काटिए, 3 करने 3, 3 सत्ते 21, उसके बाद में स्टूडेंट 1 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, तो कितना आया स्टूडेंट 75 बराबर कितना आया n-1। आप लोग ऐसे भाग दे देना, जैसे यहाँ पे 225 भागा कर देना 3, तो कितना आएगा इसमें 75, तो हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इस प्रकार से भाग कर लेना। अब इसमें देखिए ये माइनस में 1 है, बराबर किस साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा, अभी 75 1 कितना हो जाएगा 76, तो n बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 76। तो आप सबको n की वैल्यू अच्छी तरह से पता होगी, n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 76। अब इसमें n का मान इसमें रख देंगे, क्योंकि यस n की वैल्यू हम लोग को ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल मतलब यस n का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, यस n के स्थान पे कितना रखेंगे स्टूडेंट 76, कितना रखेंगे 76, यस 76 बराबर कितना आ जाएगा n/2 मतलब क्या स्टूडेंट 76/2। उसके बाद में a का मान कितना है स्टूडेंट -5, तो -5 रखेंगे, फिर प्लस है बीच में प्लस an का मान -230 है, तो माइनस का कितना रखेंगे 230 रख देंगे। अब इसमें यस 76 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 76 को काटेंगे कितना होगा इसमें 38, कितना होगा इसमें 38, 38 गुना कितना होता है इसमें 76 होता है स्टूडेंट, यहाँ 38 आ गया। और उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे -5 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा इसमें -230 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे यस 76 बराबर कितना हो जाएगा 38 गुणे, अब यहाँ पे -5 और -230 कितना हो जाएगा स्टूडेंट -235 हो जाएगा। तो आप सब अब इसका और इसका गुणा, देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, यस 76 बराबर। और स्टूडेंट अब 38 गुणे 235 करेंगे, 38 गुणे 235 यहाँ कर लीजिए, 235 गुणे 38 स्टूडेंट, गुणा उड़ा आप लोग बहुत तेजी से करिएगा। देखिए 8 × 40 के शून्य हासिल 4, 8 × 24 4, 28 के 8 हासिल 2, 8 × 16 2, 18 3 × 15 5 हासिल 1, 3 × 9 1, 10 के शून्य हासिल 1, 3 × 6 1 7 स्टूडेंट, जोड़ना भी तेजी से चाहिए, 8 5 13 3, उसके बाद में 9 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा इसमें 8, तो कितना आया 8930, वो भी माइनस का कितना आ जाएगा 8930, यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो आप सबको प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा भी आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन है।